नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम। आज हम पाकिस्तान की स्थिति पे चर्चा करेंगे। दरअसल फ्रांस की एक पत्रिका ने एक कार्टून छापा था जिससे मुसलमान नाराज हो गए और पाकिस्तान ने तो इस्लाम का ठेका उठा के रखा है। तो वहाँ पे कोई राजनीतिक इस्लामिक पार्टी है, उसने उधम मचाया। उस समय पाकिस्तान के तत्कालीन गृह मंत्री ने उनसे समझौता करके कहा कि हम 2 महीने में फ्रांस के राजदूत को निकाल देंगे। वो 2 महीने तक चुप बैठे रहे। अब वो गृह मंत्री गया बदल, और वो था एक जनरल, रिटायर्ड जनरल था। अब आया सिविलियन, वो भी कार्टून है, गृह मंत्री। अब उन्होंने इतना उधम मचाया कि 75% पाकिस्तान में जाम लग गया। बहुत उधम हुआ, कराची, लाहौर, हैदराबाद, सब जगह उधम मचे। 3 दिन तक मचता रहा उधम। इसलिए हुआ ये कि 20 अप्रैल का उन्होंने वादा किया था सरकार ने, और 20 अप्रैल पास में आ रहा था, तो उनका जो नेता था साद करके है, उसको उन्होंने गिरफ्तार कर लिया हफ्ता भर पहले। उस पर उधम हो गया, काफ़ी उधम चल रहा है। तो पाकिस्तानी चैनलों में इसका डिस्कशन हमने सुना। अब बड़ी मज़ेदार बात है कि पाकिस्तान में एक बहुत बड़ा वर्ग अशिक्षित है और बिल्कुल इस्लाम बेस है, क्योंकि उनके उसमें लिखा है इस्लामिक राज्य। और उनके कई उसका उन्होंने फ़ायदा भी उठाया। वहाँ से शुरुआती दौर में, आज से 40 साल 50 साल पहले, वहाँ इस्लाम का जो राज्य कायम था, तो उसको उन्होंने, वहाँ से लोग काफ़ी जाते थे मुस्लिम देशों में, क्योंकि मुस्लिम देशों में भी हिंदुओं के खिलाफ एक वो था 1947 के बाद कि ये क्योंकि हिंदू राष्ट्र है तो इसको थोड़ा अवॉइड करें। तो वहाँ से लोग जाते रहे कामकाज के लिए। भारत से भी गए हैं, पर वो गए मुसलमान ही हैं, हिंदू बहुत कम सऊदी अरेबिया में हैं, होंगे तो कुछ होंगे संख्या में। बल्कि हमने ये भी सुना था कि वहाँ पे राजदूत मुसलमान ही रखना पड़ता है, हिंदू नहीं रखते, ऐसा मैंने सुना था। पक्की खबर नहीं है मेरे पास। तो और इधर यूएई वगैरह में काफ़ी, कतर, बहरीन में इनको काफ़ी लोग हैं इनके, और इतना रेमिनेंस भेजते हैं इनको कि पाकिस्तान उनके दम पे चल रहा है। अब तो इस्लामिक का और ठेका इन्होंने उठा रखा। एक भुट्टो हुआ था जो शिमला समझौता कर गया, तो वो उसने इस्लाम को ओआईसी उसी ने बनाई है। तो ये अपने को मुस्लिमों का सरदार समझते, फिलिस्तीन में भी दखल देंगे, फ्रांस में भी देंगे, और इन्होंने पाला पोसा है इसी इस्लामिक विचारधारा को। तो इतना उधम हुआ कि अब पाकिस्तान के पैनलिस्ट उस पर चर्चा कर रहे हैं। वो सभी कहते हैं कि उस कार्टून के तो हम विरोधी हैं, पर इस तरह नहीं होना चाहिए भाई। जो तुम्हारी विचारधारा है वो हिंदुओं के खिलाफ है, नेगेटिव है, भारत के खिलाफ है। तुम भारत का नुकसान देख के खुश होते हो, भारत में थोड़ी ही कहीं होती है हड़बड़ तो उसको बहुत बड़ा बताते हो, है ना। हर पैनलिस्ट गारंटी दे रहा है कि वो ये कार्टून बना है, हम उसके विरोधी हैं। हम तो मोहब्बत करते हैं अपने उससे। कमाल है भाई। ये ज़मीन कौन सी है जहाँ झूलेलाल हुए, जहाँ राजा दहार हुआ, जहाँ हिंगलाज मंदिर है। अब इनकी स्थिति बहुत खराब है। इधर कश्मीर को कब्जा करेंगे, उधर उधर झांकेंगे, अपना कुछ है नहीं। पढ़े लिखे समझदार लोग, माने इतना डर। एक बात देखिए, बताऊँ आपको, मैं हिंदुओं की बात करता हूँ। जैसे मैंने शुरुआत की तो मैंने ये नहीं कहा कि मैं राम जी को याद करता हूँ, कृष्ण जी को याद करता हूँ, शंकर जी को याद करता हूँ। कभी आप नहीं सुनेंगे, आप धारा प्रवाह बोलेंगे। ये हर बात में कहीं ना कहीं अपना अपना वो धार्मिक शब्द डालेंगे हर लाइन के बाद। अब हमारे यहाँ कई है, राम जी पे भी काफ़ी लोगों ने टिप्पणियाँ की है, कृष्ण जी पे भी की है, तो क्या हमने उनको मारा है? अब ये कह रहे फ्रांस के राजदूत को निकालो, और ये लिख के दिया वहाँ की गवर्नमेंट ने 2 महीने पहले कि हम 2 महीने बाद निकाल देंगे, 20 अप्रैल तक निकाल देंगे।
आप बताइए कहीं ऐसा होता है? आप छोड़िए, हम अपनी हमारे विश्व हिंदू परिषद है, ये वगैरह दुनिया भर की है, वो कहते हैं कि पाकिस्तान का दूतावास बंद कर दो, मगर कहा कभी कोई आंदोलन चला है कि पाकिस्तान का दूतावास बंद करो? या गवर्नमेंट कभी लिख के देने वाली है, चाहे वो बीजेपी की हो, कितना भी भक्त क्यों ना हो, ऐसे लिख के दिया जाता है। अब इनकी दुश्मनी पड़ रही है यूरोप से, और भारतीय को मैं एक बात सलाह दूंगा, जो बाहर है, अपना आध्यात्मिक तत्व हमेशा साथ रखो, ज्ञान साथ रखो, परंतु उसको बघारो नहीं। हिंदू धर्म के कर्म कांडों में श्रेष्ठता नहीं है जितनी ज्ञान में है। ज्ञान जो है ना, ब्रह्म ज्ञान, और ब्रह्म ज्ञान हालांकि सबको नहीं है, पर थोड़ा थोड़ा तो सब में धारा प्रवाह में बहता ही है। अपने अंदर कुंठा मत लाओ हिंदू होने की। और आप देखिए पाकिस्तानियों को ऐसे इतरा रहे, अरे फ्रांस, जर्मनी, इटली, स्पेन, तुम कहाँ ठहरते हो इनके मुकाबले? खाने को नहीं है दाने, भीख पे। एक्चुअली जो अब ये एक है कि है वहाँ का विद्वान, उसने कहा कि ये हमारी स्ट्रेटजी रही है, रणनीति रही है कि हम अपने यहाँ पालते हैं ऐसे लोगों को कि देखो अगर हमें मदद करो, हमें कर्जे दो, और हमारे पास परमाणु बम है। वो सीधे नहीं कहते, इशारे में कहते हैं कि ये कहीं उनके आगे हाथ में चला जाए, अगर अवस्था फैली तो इनके हाथों में जा सकता है, ये तुम पे फोड़ सकते हैं। ये उसका लबो लाभ यही था। ये जानबूझ के ऐसे लोगों को फैला, ये जो उद्यम हुआ है ना, जानबूझ के फैलाया गया है। ये डरा रहा है इमरान खान पूरी दुनिया को, दो कर्जा दो, पैसे दो। पहले ये भारत का रोकने के लिए, भारत हिंदुत्व का है तो उसको रोकने के लिए क्रिश्चियन और अंग्रेजों ने मिलकर और मुसलमानों ने मिलकर सोचा कि इसको आगे नहीं आने देना है, क्योंकि ये बड़े हिंदू एक स्वाभाविक रूप से बुद्धिमान, चतुर और व्यापारी बुद्धि का होता है। वो अपना धर्म विस्तार नहीं करता, उसके व्यवहार से खुद उसका विस्तार होता है धर्म का। धर्म जिसे कहते हैं, हालांकि मैं इसको धर्म नहीं कहता, इसे कहता हूं एक जीवन पद्धति। उसका विस्तार स्वतः होता है, को वैज्ञानिक पद्धति के आधार पर जीता है। तो हमें ये प्रचार करने की जरूरत नहीं है हिंदू धर्म की, वो स्वाभाविक रूप से बढ़ता है। और इनको धमकियों, चेतावनियों और ऐसे कारणों पे हैं ये बिल्कुल। आप बताएं, अफगानिस्तान और ईरान हमसे सभ्य राष्ट्र थे। हम छोटे से पढ़ते आ रहे हैं साथ में, कोई आज नहीं पढ़े। ईरान और अफगानिस्तान हमसे समृद्ध और हमसे सुसंस्कृत राष्ट्र थे, और आज क्या हालत हो गई है? बंद कुएं में फंस गए इस्लाम के नाम पे। बंद कुएं में सब फंस गए हैं पूरे उसकी। और मुझे तो ऐसा लग रहा है कहीं सऊदी अरेबिया में जो उनके वो है ना, ये पवित्र स्थल, मुझे लग रहा है सऊदी अरब कहीं इस्लाम से पीछा न छुड़ा ले, क्योंकि वो इतना वहाँ पे मतलब उन्होंने, क्योंकि उनको लग रहा है कि अगर हमने इससे पीछा नहीं छुड़ाया तो हमें तबाह कर देगी। तुर्की से गिरा ईरान, क्या ईरान और तुर्की चाहते हैं कि ये दोनों पवित्र स्थल कब्जे में लिए जाएं। हर कोई खलीफा बनना चाहता है। तो सऊदी अरेबिया अब इस स्थिति में फंस गया है, और यूएई, उसका तो बाहर से अच्छी दोस्ती चली रही है। तो पाकिस्तान तो अकेला, मतलब आप देखिए इतने इस्लामिक राष्ट्र हैं, कहीं उद्यम नहीं होता जितना पाकिस्तान में होता है। और इमरान खान डरा दिया है, कह रहा है सख्त कार्रवाई करूंगा, पर वहाँ के लोगों को विश्वास नहीं है। कह रहे हैं किसी दिन फिर कोई लिखित सौदा करके अब वो ये कहेंगे इसको छोड़ो, हमारे नेता को। वहाँ के लोगों को विश्वास नहीं है। जब भी सरकार को गिराना हो या अपना समर्थन जुटाना हो, इस तरह के आंदोलन वहाँ होते हैं, इस्लामिक नाम पे ही होते हैं। हमारे यहाँ ठीक है, एक धारा है आरएसएस की, पर वो ऐसे उद्यम नहीं करवाती सामूहिक। और पाकिस्तान की स्थिति सबसे ज़्यादा खराब हो रहा है।
मैं देख रहा हूँ कुछ पाकिस्तानियों को समर्थन कर। अब एक मैंने देखा, उसमें एक बीजेपी विरोधी का था, वो था, उसमें वो कहता वहाँ पे पत्रकारों को आज़ादी है, हमारे यहाँ नहीं है। अरे भाई, इन खबरों पर रोक लगा दी है वहाँ पे, कह दिया कि ये खबरें आप नहीं दिखाओगे, और उधम चल रहा है बहुत वहाँ पे, पुलिस वालों को मार डाला, सेना पे हमले हुए। तो अच्छा, पाकिस्तान की आखिरी स्थिति ये है, मैं साफ कह रहा हूँ, पाकिस्तान को बल्कि अपने संविधान में बदल करके इसको इस्लामिक शब्द हटाना पड़ेगा। साफ कह रहा हूँ, मोदी जी के शासन में रहते हुए उसको हटाना पड़ेगा, नहीं तो वो ऐसी। अच्छा, वहाँ के लोगों को पता नहीं अपने को मुसलमान क्यों कहते हैं, जब देख रहे हो कि तुम्हारी शरीयतें हैं, तुम्हारा कुरान है, वो महिलाएं, पढ़ी लिखी महिलाएं, हम मुसलमान हैं, हम तो ऐसे। भाई तो अगर हो जाए इस्लामिक शासन तो बुर्के पहन के घूमना पड़ेगा। जाके अफगानिस्तान की हालत देख लें, अफगानिस्तान बहुत अच्छा मतलब समुद्र राष्ट्र था। ईरान की हालत देख लें, वहां पे ईरान में महिला टीवी पे नहीं आ सकती, सब पुरुष ये करते हैं ना बैठ के। ईरान पाकिस्तान में भी महिलाओं की इतनी वो थोड़ी है, सिर्फ जो नाटक करती है और फिल्म सितारे हैं और ये टीवी वाली हैं, बाकी जनरल कंडीशन में महिलाओं की स्थिति बहुत खराब है। मैं ये नहीं कहता कि हमारे अच्छी है, पर हमारे आज़ादी तो है। तो पाकिस्तान को साफ कहना चाहता हूं मैं विद्वानों को, जो बड़े बड़े विद्वान अगर पहुंच जाए तो, कि तुम्हें इस्लाम से पीछा छुड़ाना पड़ेगा, नहीं तो तुम ऐसे स्थिति में फंस जाओगे कि पता ही नहीं चलेगा। बल्कि हो सकता है कहीं हिंदू प्रधानमंत्री ना बनाना पड़े, वहाँ पे हैं, वहाँ पे हिंदुओं के लिए रिजर्व सीटें रखते हैं वो, उस वजह से ही उठा के प्रधानमंत्री ना बनाना पड़े। वहाँ पे हिंदू प्रधानमंत्री नहीं बन सकता, राष्ट्रपति नहीं बन सकता, सेनाध्यक्ष नहीं बन सकता। और इनको पता नहीं है कि इनके पाकिस्तान की कौम को क्योंकि हमारे सिंधी लोग हैं, वहाँ से ही आए हैं, वहाँ जो है ना, मैं कह रहा हूँ एक लठ घुमाओ सब हिंदू हो जाएंगे, सब तो हिंदुओं की तरह उनका आचार विचार है, बस इस्लाम तो केवल नाम, हम ही मुसलमान। वो सिर्फ इसलिए कि उनको गल्फ कंट्री में अपने लिए रोजी रोटी चाहिए। जिस दिन गल्फ का पतन हो गया, क्योंकि वहाँ पेट्रोल की कमी होती जा रही है, अभी भारत ने पेट्रोल सऊदी अरब से लेना शुरू किया था, फिर अब बंद करके दूसरी जगह से मंगा रहा है। वहाँ जिस दिन उनके पेट्रोल का पतन हो गया, इनकी जगह नहीं बचेंगी। तो इनको हिंदू धर्म अपनाने की नहीं कह रहा मैंने, क्योंकि मैं ये धर्म परिवर्तन के खिलाफ हूँ कि मुसलमान से हिंदू, इस्लाम छोड़ना हिंदू होना नहीं है। आप सामान्य व्यक्ति कंफ्यूज लोग हैं, पाकिस्तानी है कि मुसलमान है कि लाहौरी है कि सिंधी है कि बलूची है, एक कोई नहीं है उनका। कई बार वो कहते हैं हम पाकिस्तानी हैं, हम मुसलमान। अरे दो कैसे हो सकती है, पहचान एक रखो ना। और मैं अपने भारत के लिए कहता हूं, मैं कहता हूं हिंदू नहीं, हम भारत, मैं जो है भारत, भारतीय और भारतीयता का समर्थक हूं। वो जो भारतीयता जो हमारी जीवन पद्धति है, भारतीय वो भाषा, चाहे वो हिंदी हो, चाहे वो गुजराती हो या तमिल हो, चाहे सिंधी हो, चाहे पंजाब, जो भी भाषा है उनका, अंग्रेजी का नहीं। और भारतवर्ष, मैं हिंदुस्तान और इंडिया भी नहीं कहता। और भारतवर्ष का मतलब है ये पूरा इलाका जो है, हमारे 7 टुकड़े हो चुके हैं, तिब्बत भी हमारे हिस्से का। तो भारतवर्ष, भारतवर्षीय हैं, हिंदू नहीं भारतवर्षीय, मैं खुद कहता हूँ। पर जो चल रहा है, तो मैं बात कर रहा हूँ इसी की कि चलिए अब क्योंकि प्रचलन में शब्द है तो हिंदू शब्द का उच्चारण करते हैं। तो हमारा एक अंग्रेजी विद्वान कहता है कि ईसाई विचारधारा अति वैज्ञानिक है और अन्य विचारधाराएं पिछड़ी हुई हैं, जबकि हिंदू विचारधारा सबसे ज़्यादा वैज्ञानिक है। ये मुझे नाम याद नहीं आ रहा, पढ़ते पढ़ते सुनते हैं। तो ये ख्याल मुझे तब आया जब मैंने देखा कि वो पाकिस्तान के आजकल कुछ हो रहे हैं, पाकिस्तान से तुलना के दिखा रहे हैं कि साहब पाकिस्तान में कोई नहीं है। वहाँ के मिलिट्री से संदेश आया था कि ये खबर नहीं दिखानी। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, जय श्री राम।